अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनी पारस आपके साथ अपने चैनल के थ्रू। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और उसके बाद जो है वो कमेंट भी ज़रूर करें। आज हम बात करते हैं सिंधी मीडिया पे। बहुत दिनों से, एक दो दिन से, आई थिंक कल से एक वीडियो वायरल हो रही है। तो उसके हवाले से एक लड़की ने जो वीडियो बनाई है अपनी, उसको जो वायरल किया है, उसके बाद फिर उसको थोड़ी सी देर में, घंटे डेढ़ में उसको एडिट करके और फिर से वायरल किया है। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो मैं पर्टिकुलरली उस बंदी की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो तो एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है, वो किरदार है। बेसिकली जो सोच है ना, सोच बच्चियों की हमारी, कि जल्दी में फ़ेम चाहिए, जल्दी में शोहरत चाहिए, जल्दी में हमें नाम चाहिए, जल्दी में हमें पैसा चाहिए। उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट लड़कियों ने यहाँ पर बना दिया है, स्पेशली सिंधी मीडिया में, कि हम इन सब चीज़ों के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम कर गुज़रेंगे। तो मैं इसके हवाले से बात करना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप पैसा ना कमाएँ, आप शोहरत ना हासिल करें। सॉरी, पैसा ना कमाएँ, शोहरत ना हासिल करें, नाम ना कमाएँ या आपको नाम ना मिले, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन उसका एक जो तरीक़ेकार है, उसको नज़र में रखें, क्योंकि जो भी मीडिया में लड़का या लड़की काम करते हैं और उनको बहुत वक़्त गुज़रा होता है मीडिया में काम करते हुए, तो वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए जिनको शौक़ है, उनके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। और उनको नज़र में रख के वो अपने पेरेंट्स से, उनको बड़ी जंग करनी पड़ती है कि हमें भी होस्ट बनना है, अदाकार बनना है, सिंगर बनना है, मीडिया की फ़ील्ड जॉइन करनी है। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो सोच होती है, जिसमें हम जल्दी वाली शोहरत के लिए हम कोई भी चीज़ अपनी वायरल कर देते हैं। अब कोई भी ऐसी गलत हरकत या गलत अमल करके हम उसको वायरल कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने बहुत सी फॉलोइंग बना ली और चलो आधे घंटे में फॉलोइंग आ गई और फॉलोइंग बन गई, करोड़ों में चली गई, ऊपर मिलियंस में चली गई और हम अब मशहूर हो गए। तो अब आधे आधे घंटे में उसको हम एडिट कर देते कि नहीं जी, ऐसा नहीं था, ये गलत चीज़ थी, ये साजिश थी, अब ये चीज़ ओरिजिनल है। देखने वालों को सब पता चलता है कि क्या ओरिजिनल है और क्या नकली है। असली नकली का पता लोगों को, अब लोग अब बाशऊर हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके इस अमल से जो घर में बैठे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जिनकी नज़र में मीडिया एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ी ब्यूटी है और एक उनका एम है कि हमें मीडिया में आना है, तो जो भी शौक़ है उनका वो आके उनको बनना है, तो उनकी नज़र में क्या इमेज बैठता है? सिर्फ़ एक किसी बंदे के किसी भी गलत अमल से या एक बंदी के किसी गलत अमल से उन बच्चों बच्चियों पर क्या असर पड़ता है? क्या कभी सोचा है? आपको तो शोहरत मिल गई और ये आपका लक था कि आप जब भी आईं, जिस ज़माने में, जिस दौर में भी आप आईं, तो उस वक़्त में इतनी बच्चियाँ नहीं थी मीडिया में और आपको नाम मिल गया, आपको शोहरत मिल गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको वो शोहरत मिल गई। जिस तरीके से भी मिली, मैं उस पे बात नहीं करूँगी, लेकिन मिल गई ना, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चियाँ अपने टैलेंट पे, अपने शौक़ पे आना चाहती हैं इस फ़ील्ड में, उनके लिए आप इस तरह की वीडियोज़ बनाकर वायरल करके उनके लिए आप मीडिया के दरवाज़े बंद कर रहे हैं। मैं मानती हूँ मीडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैं मानती हूँ सिंधी मीडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं मानती हूँ कि हर शोबे में, सिर्फ मीडिया नहीं, हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन हम अपनी जगह खुद बनाते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाते हैं, हम अपना मान खुद बनाते हैं। वो बच्चियाँ जिनको शौक़ है कि हमें मीडिया में आना है, हमें किसी न किसी तरह अपना नाम कमाना है, लेकिन वो इज़्ज़त से कमाना है, शान से कमाना है। एक्ट्रेस बनना है तो खूबसूरत अदाकारी करके अब लोगों के दिलों में घर बनाना है। मेज़बान बनना है, होस्ट बनना है, तो अच्छे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करके लोगों के ज़हनों में जगह बनानी है, दिलों में जगह बनानी है। उनको बड़ी जंग करनी पड़ती है अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पहले से मीडिया का इमेज अजीब सा एक बना हुआ है जो कि गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आधी उम्र मुझे भी मीडिया में हो गई है, मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। बहुत अच्छा साथ रहा कोलीग्स के साथ, जिनके साथ काम किया, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कम काम करती हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। तो ये जो इज़्ज़त बनाना होता है ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, स्पेशली औरत के लिए। बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप अपने काम से अपने आप को मनवाओ, ना कि आप ऐसे किसी अमल से अपने आप को मनवाओ जो कि बेहयाई में भी आता है, बद-इख़लाक़ी में भी आता है, और हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमारी बच्चियों पे उसका नेगेटिव असर बनता है। तो उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देंगे। अब क्या लगता है कि, और मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी जिनकी बच्चियों को या बच्चों को शौक़ है, कि ये जो कुछ भी आप कल से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियोज़ के हवाले से, जो वीडियो चल रही है एक बंदी की, तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक इंसान अगर इस तरह की सोच रखता है, क्योंकि ये एक सोच है, वो एक पर्टिकुलर में बंदी की बात ही नहीं कर रही। ये एक सोच है, ये वो सोच है जिसको जल्दी में सब कुछ चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, मकाम, पहचान, लेकिन जल्दी में चाहिए, स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहिए। जो लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं किसी भी शोबे में, उसका नाम भी होता है, उसकी इज़्ज़त भी होती है, उसको दौलत भी मिलती है और उसको सराहा भी जाता है। लेकिन इस तरह की सोच हर जगह मौजूद होती है, हर शोबे में मौजूद होती है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कन्विंस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने दिल की बात ज़रूर कहूँगी, जो मेरे दिल में है, कि जिन बच्चियों को शौक़ है मीडिया में आने का, तो इतना याद रखें कि हर इंसान अपनी जगह खुद बनाता है, अपना मुकाम खुद बनाता है, अपना स्पेस वो खुद बनाता है। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी की चीज़ एडिट नहीं कर सकता, जब तक कि आपने कोई ऐसा अमल ना किया हो। कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जब तक कि आपकी कोई कमज़ोरी किसी के पास ना हो। कोई आपको थ्रेट नहीं कर सकता, जब तक कि आप अपने आप में ना हो, आपको ख़ुद पे इख्तियार ना हो, अपने नफ्स पे इख्तियार ना हो। तो प्लीज़ खुदारा, मैं उन औरतों को, उन बच्चियों को, उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो इस तरह की वीडियोज़ बनाकर दूसरे बच्चों की या बच्चों की और उनके पेरेंट्स के ज़हनों में जो नेगेटिव ख़याल मीडिया के हवाले से डाल रही हैं, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ मत करें इस तरह। आपने जो करना था आपने कर लिया, आपको जो मिलना था वो आपको मिल गया। आपकी पर्सनल लाइफ है, व्हाटएवर आप जो भी करें, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका और अल्लाह का मामला है। हम बंदे कुछ नहीं होते बोलने वाले। हाँ, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि प्लीज़ उनका ख़याल करें जिनको अपनी इज़्ज़त की परवाह है, जिनको इज़्ज़त से एक मुकाम चाहिए, जिनको इज़्ज़त से पैसा चाहिए, थोड़ा ही सही, इज़्ज़त से पैसा चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मीडिया के, सिंधी मीडिया के हालात कुछ ऐसे सच अच्छे नहीं हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो औरतों को मिसयूज़ भी करते हैं मीडिया में। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब तक आप ना चाहें कुछ नहीं हो सकता। जब तक कोई औरत, कोई लड़की ना चाहे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब जानबूझ के अगर कुछ आप करें सिर्फ जल्दी में शोहरत पाने के लिए, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप कभी अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। जो भी इस तरह की काम करने वाली बच्चियां होती हैं या उनके साथ उनके दोस्त होते हैं, मेल दोस्त होते हैं जो उनका साथ देते हैं इन कामों में, तो प्लीज़ ज़रा सोचें कि जो आने वाले बच्चे हैं हमारे, जो आने वाली बच्चियां हैं हमारी, उनके ज़हनों में कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव जाएगा। लेकिन मैं अब उनके पेरेंट्स से बात करूंगी जिनके घरों में ऑलरेडी जंग चल रही है, जिनकी बच्चियां चाह रही हैं कि हमें मीडिया में जाना है या व्हाटएवर किसी भी शोबे में जाना है। तो उनके पेरेंट्स इस तरह की वीडियोस देखकर वो ज़रूर थोड़े से चौंक गए होंगे, ज़रूर। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से वाक़यात आपके सामने हैं कि जो होना होता है किसी के साथ, अगर कुछ बुरा तो वो हो जाता है, हम नहीं रोक पाते। इवन हम उसके लिए ना कानूनी जंग कर सकते हैं, सिवाय एहतजाज के हम कुछ नहीं कर सकते। तो भरोसा रखें अपनी बच्चियों पर, अपनी तरबियत पर यकीन रखें। जो आपने तरबियत अपनी बच्चों की है ना, उस पे भरोसा रखें।
कि वो आपकी बच्चे जो है वो आपकी तरबियत को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वो उसको लेट डाउन नहीं होने देंगे। उस पे भरोसा रखें। बाकी कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें गिद्ध नहीं बैठे हुए, जिसमें हैवान नहीं बैठे हुए, जिसमें भूखे लोग नहीं बैठे हुए जो औरत को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझते हैं। हर फील्ड में ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन फिर वही बात करूँगी कि जब तक एक लड़की, एक औरत कुछ ना चाहे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो चल रही है, जिस पे डिबेट्स चल रही हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा खुद पे रहम करें, खुद पे। सबका हिसाब अल्लाह ने करना है। हम कौन होते हैं? आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो दिल चाहे आप करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुप के सब कुछ करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। वो उनका और उनके खुदा का मामला है। हमें इख्तियार नहीं है उसके बीच में बोलने का। लेकिन ऐसा कोई अमल ना करें कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, या जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इज़्ज़त के सिवाय कुछ नहीं कमाया, कोई पैसा नहीं हमारे पास, हाँ, शान से बात करते हैं, हाँ, आंखें मिला के बात करते हैं, सच बोलते हैं, डरते किसी से नहीं हैं, कमज़ोरियाँ किसी के पास नहीं हैं, बड़े फ़ख्र से बात करते हैं जिससे भी करते हैं। तो प्लीज़ आपका ये जो अमल है, आपका इस तरह का जो रवैया है, वो बहुत इफ़ेक्ट हम जैसे लोगों पर पड़ता है। ज़ाहिर है सब इस तरह के भी नहीं होते मेरे जैसे कि लेट इट गो, लेट इट बी, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको यहाँ पर भी शर्मिंदगी हो और जब दूसरे जहान में जाए तो वहाँ पर भी आपकी आंखें ना उठ पाए। प्लीज़ रहम करें खुद पर, रहम करें हमारी बच्चियों पर, बच्चों पर, जिनको बहुत कुछ करना है अपने टैलेंट के साथ। समझ रहे हैं ना आप? अपने टैलेंट के साथ जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़े बंद मत करें। अपने इस तरह के अमल करके, अपने इस तरह के नेगेटिव चीज़ें दिखाकर, प्लीज़ प्लीज़, आपने पैसा कमा लिया, आपने शोहरत भी कमा ली, आपको सब कुछ मिल चुका है। अब जो इज़्ज़त से आगे आना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़े बंद मत करें। और माँ बाप को अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए। और आप ये ज़रूर सोचें कि अगर ये कोई वीडियो वायरल हुई है तो मैं अपनी बेटी को या बेटे को परमिशन नहीं दूंगा। तो आप सिर्फ इतना सोचें, आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसी की है, बस आपको जवाब मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करें जिनसे ज़हनी तौर पर वो बच्चियाँ जो टैलेंटेड हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, पॉजिटिव ख्वाहिशात, वो रुक जाएं, वो मर जाएं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, रहम करें, सब पे रहम करें, उससे पहले ख़ुद पे रहम करें। अल्लाह सब देख रहा है, वो जानता है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है और ये डबिंग है। ऐसा कुछ करें ही ना। अगर करना भी है तो तसल्ली से, दिल से अपने घरों में जाकर करें। दूसरों पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। बहुत से माँ बाप इस वक्त बहुत परेशान होंगे, बहुत सी लड़कियां इस वक्त बहुत सी परेशानी में मुब्तला होंगी, जो घरों में बैठी हैं या इवन जो मीडिया में मौजूद हैं, काम कर रही हैं। उनको बहुत सी चीज़ों को सुनना पड़ता होगा। हम बहुत सी चीज़ों को सुन रहे हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है कि एक औरत के नाम को प्लीज़ बदनाम ना करें। प्लीज़, औरत माँ है, बेटी है, बहन है, खूबसूरत उसके रूप है, और आपके एक अमल से उन सारी औरतों पर छींटे पड़ते हैं। तो ऐसा मत करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह के काम ना करें। खुदारा रहम करें और माँ बाप अपने बच्चों और बच्चियों पर और उनकी अपनी तरबियत पर भरोसा करें। एक बात मेरी याद रखें, आखिरी बात, बड़े काम की है, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं होता। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी भी शोबे में, जब तक कोई चाहे ना खुद से। कोई लड़की या कोई औरत या कोई मर्द जब तक खुद से ना चाहे तब तक कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
इस चीज़ को जहन में रखें। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत चीज़ें बात करने को जहन में थी मेरे, और अभी भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ जो मेरे दिल में मेन चीज़ थी वो मैं आप तक पहुँचा चुकी हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जिन पे कम लोग बात करते हैं या बात नहीं करना चाहते या सुना अनसुना कर देते हैं। हम करेंगे उस पर बात, मैं करूँगी उस पर बात, खुल के करूँगी उस पर बात, खुल के। आप अपने कमेंट्स भी खुल के दें, दिल से दें, लेकिन रेस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपनी रेस्पेक्ट का ख्याल रखें, सामने वाले की रेस्पेक्ट का ख्याल रखें, उसके बाद कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।